अध्याय 2, 172। अब और कोई रोक टोक नहीं। सेरा का भाव धीरे धीरे बदल गया। उसकी आंखों में चंचल मनोरंजन ठंडी उदासीनता में बदल गया। एक मुखौटा सावधानीपूर्वक पहना हुआ, लेकिन इसके नीचे क्रोध जल रहा था। ठीक इसी समय उसके उपहास भरे शब्दों के बावजूद, उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कान के बावजूद, सच्चाई ये थी कि वो गुस्से से उबल रही थी। पिछली घटना अभी भी उसकी याद में ताज़ा थी। वो अपमानजनक क्षण जब उसे धोखा दिया गया था, उसकी नाक के सिरे से चलाया गया था, एकमात्र लड़के द्वारा अचंभित कर दिया गया था, और वो बच निकला था। एक मानव बच्चे ने उसे, एक जिज्ञासु को अपमानित किया था। अस्वीकार्य। यह उसके सम्मान, उसके गौरव, उसके अस्तित्व पर एक बड़ा आघात था। उसने अपना जबड़ा जकड़ लिया। कल्पना कीजिए कि भेड़ियों के झुंड के साथ एक कमजोर चूजे को घेरना, केवल उस छोटे चूजे के पूरे झुंड को पछाड़ देने के लिए, उन्हें मूर्ख बनाने के लिए, उन्हें इस तरह चक्रों में घुमाने के लिए जैसे कि वे आज्ञाकारी कुत्तों के अलावा कुछ नहीं थे। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता था। और फिर भी ये हो गया था। वास्तविकता क्रूर थी। वो और उसके सैनिक, एक पूरी सेना, एक भी मानव बच्चे को पकड़ने में विफल रही थी। वो सैकड़ों दानव सैनिकों के साथ विफल रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारी नुकसान भी उठाया था। ये सिर्फ विफलता नहीं थी, ये अपमान था। वो पहले से ही उस अराजकता का अनुमान लगा सकती थी जो उनके लौटने पर मुख्यालय में सामने आएगी। तिरस्कार, फुसफुसाहट, उसकी पीठ के पीछे की छींटाकशी। लेकिन वो इसे सहन करेगी जब तक वो उस पर हाथ नहीं डाल लेती, जब तक वो उसे घसीटकर वापस नहीं ला सकती, टूटा हुआ, पीटा हुआ, और उसकी दया पर। उनकी पिछली मुठभेड़ के बाद से उनका मूल्य आसमान छू गया था। उसकी धारणा से चीजों को छिपाने की वो रहस्यमयी क्षमता, केवल वही सब कुछ जोखिम में डालने लायक थी। अब उसके अनुसार मुख्यालय में उन मूर्खों के साथ गड़बड़ करना इसके लायक था, जब तक कि उसके पास ओलिवर और उसके रहस्य थे। और उससे भी ज्यादा, वह पराजित होना स्वीकार नहीं कर सकती थी। वो उससे कीमत वसूलेगी, उसे मूर्ख बनाने की हिम्मत के लिए, भागने की हिम्मत के लिए, ये सोचने की हिम्मत के लिए कि वो उसे चोट पहुंचा सकता है। इस बार वह उसे तोड़ देगी। इस बार कोई ढीले सिरे नहीं थे, कोई निरीक्षण नहीं थे, केवल अनिवार्यता थी। वह उसे कुचलने के लिए तैयार थी, भले ही इसका मतलब पहले उसे आधा मारना ही क्यों न हो। उनके बीच कुछ क्षणों की शांति थी, जो केवल कभी कभार चलने वाली हवा से टूटी थी। फिर धूम, एक तेज दरार ने हवा को चीर दिया। सेरा गायब हो गई थी। ओलिवर को मुश्किल से प्रक्रिया करने का समय मिला था कि चांदी की चमक फिर एक धुंधली आकृति घातक सटीकता के साथ हवा को चीरती हुई। वह पहले ही उस पर झपट चुकी थी, तेज, अधिक आक्रामक। इस बार उसने खुद को रोकना बंद कर दिया था। इसलिए नहीं कि वो उसे अपनी असली ताकत दिखाना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो अब लापरवाह नहीं हो सकती थी। उसके साथ नहीं, अब और नहीं। कुछ नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता था। एक टूटा हुआ शरीर अभी भी पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन पहले वह उसे चीर देगी। उसकी पंजों ने आगे की ओर वार किया, एक दुष्ट चाप, निर्दयी, रेजर तेज। लेकिन ओलिवर ने इसे पहले देखा था। वो पीछे हट गया, बच गया, केवल उसके प्रक्षेप वक्र के मध्य स्विंग में बदलने के लिए। एक चारा। असली हमला आधी सांस बाद में नीचे उसकी पसलियों को लक्षित करते हुए हुआ। और फिर ओलिवर चला, उसके हाथों का एक अजीब झिलमिलाहट। ठीक उसी समय जब उसके तेज और खतरनाक पंजे ओलिवर को चीरने वाले थे, उसने अपने हाथों से एक अजीब इशारा, एक अजीब संकेत किया। विखंडन। बर्फ के नुकीले टुकड़े। उनमें से एक बैराज कहीं से भी प्रकट हुआ। उनके क्रिस्टलीय किनारे घातक इरादे से चमक रहे थे, क्योंकि वे उसकी ओर बढ़े थे। कई तेज बर्फीले नुकीले टुकड़े निर्दयतापूर्वक बने और आने वाली राक्षसी महिला की ओर दागे गए। धमाका। सेरा ने अपने दांत किटकिटाए, प्रक्षेप्य के टकराने पर पीछे की ओर फिसल गई। उसने अपने पंजों को बेतहाशा घुमाया, बहुत तेज, बहुत कठिन, और बर्फ नाजुक कांच की तरह चकनाचूर हो गई। लेकिन बल अत्यधिक था, जिससे वो थोड़ा असंतुलित हो गई। एक गलती, एक छोटी, क्षणिक गलती। लेकिन ओलिवर ने इसे देखा, लेकिन वो नहीं रुकी। उसकी पकड़ में एक ज्वलंत ब्लेड प्रकट हुआ, जो एक अंधेरे, भूखे आभा के साथ झिलमिला रहा था। गर्मी असहनीय लहरों में ब्लेड से लुढ़क गई। जलती हुई धातु की तीखी गंध ने उसकी नाक को डंक मार दिया। एक झूला, गर्मी की एक झुलसा देने वाली लहर फूट पड़ी। हवा में तैरते हुए शेष बर्फीले नुकीले टुकड़े तुरंत पिघल गए। और फिर टैप टैप टैप। वो चली, धीमी,
जानबूझकर। फिर एक धुंधलापन, वह फिर से उस पर थी, तलवार एक आदर्श क्षैतिज चाप में काट रही थी। ओलिवर ने आखिरी सेकंड में अपने शरीर को घुमाया, मुश्किल से ज्वलंत किनारे से बचा, और उसी पल में एक पीला तावीज उसकी उंगलियों से निकल गया। सर! तावीज के टकराने से ठीक पहले सेरा पीछे की ओर कूद गई। जिस क्षण इसने जमीन को छुआ, धूम, एक विस्फोट, एक हिंसक, मलबा बिखर गया, धुआं उठ गया। लेकिन धुंध के बीच से भी उसने उसे देखा। उसने देखा और ओलिवर को अपनी तर्जनी और मध्य उंगलियों को एक साथ जोड़कर एक हाथ की सील बनाते हुए देखा। उसके सामने तावीज़ों की झड़ी लग गई। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और हवा में कागज उसकी इच्छा का पालन करने लगे। उसने हाथ की सील का उपयोग करते हुए उस पर इशारा किया और तावीज़ पूरी गति से सेरा की ओर बढ़े, जिसने अपने छोर पर 2 कदम पीछे लिए और ताली बजाई। ताली ध्वनि युद्ध के मैदान में गूंज उठी। जमीन से बेलें ऊपर की ओर फूट पड़ीं, चाबुक की तरह टूट गईं, उड़ते हुए तावीज़ों से टकरा गईं। धूम! जब ओलिवर ने धुएं की दीवार के पीछे से उसकी आवाज़ सुनी तो धुआं अभी तक साफ नहीं हुआ था। उसकी आवाज़ हवा में गूंज उठी। पीड़ा की शापित जंजीरें। ओलिवर का पेट गिर गया। धुएं के भीतर से छाया का एक झिलमिलाहट। फिर अंधेरी बेलें फूट पड़ीं, जीवित प्राणियों की तरह मुड़ गईं, उस पर झपट पड़ीं। उसने पलक झपकाई और गायब हो गया। आत्माओं के 6 विचारशील कदम। उसके कदमों ने अपनी जाग में चांदी के आफ्टर इमेज छोड़ दिए, बदलते और झिलमिलाते हुए, पीछा करने के लिए बहुत तेज। सेरा की आंखें तेज हो गईं, उसकी हर हरकत के झिलमिलाहट को ट्रैक कर रही थीं। अंधेरे एस्पेरा के साथ स्पंदित शापित जंजीरें शिकार करने वाले सर्पों की तरह कुंडलित हो गईं, उसे फंसाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन पीछे हटने के बजाय वो आगे बढ़ा। उसका बायां हाथ थोड़ा आगे उठा हुआ था, शांत, नियंत्रित। उसकी उंगलियों पर ठंड की एक चमक जमा हो गई। फ्रॉस्ट बाइट ब्लूम। यह अनंत शीतकालीन काया के भत्तों में से एक था जिसे उसने इस पूरे समय निरंतर अभ्यास के बाद विकसित किया था। बर्फ साधारण टुकड़ों में नहीं बनी, इसके बजाय एक फूल खिला। उसने उसे उसकी ओर तेजी से भेजा। सेरा ने प्रतिक्रिया दी। उसके पंजों ने वार किया। जमे हुए फूल संपर्क में चकनाचूर हो गए। लेकिन बर्फीली धुंध का एक विस्फोट बाहर की ओर फूट पड़ा। उसने अंदर सांस ली और रुक गई। धीमी। यह सूक्ष्म था, आंदोलन में एक संक्षिप्त अंतराल। जमने वाली धुंध में विशेष गुण थे, लेकिन ओलिवर ने इसे देखा। उद्घाटन। उसने इसे लिया और तेजी से हमले शुरू किए। लेकिन सेरा, वह इतनी आसानी से धीमी नहीं हुई। उसकी राक्षसी तलवार बदल गई। एक झिलमिलाहट, और फिर वो उसके सामने थी। उसका ब्लेड अजीब तरह से चला। प्रत्येक प्रहार एक विलंबित आफ्टर इमेज ने पीछा किया। एक हमला नहीं, 2। उसके प्रत्येक वार में उसी हमले की एक विलंबित आफ्टर इमेज थी जो 1 सेकंड के अंश बाद आई थी, जिससे उसे प्रत्येक हमले के लिए 2 बार चकमा देना पड़ा। हर बार जब वो चकमा देता था, एक समान प्रहार आधे सेकंड बाद होता था। यह एक विशेष हथियार तकनीक थी जो सेरा ने सीखी थी। ओलिवर ने अपने दांत किटकिटाए। बचने के लिए एक दुस्वप्न उसकी त्वचा पर दिखाई देने वाले निरंतर घावों से स्पष्ट है। उसके कदमों का धुंधलापन, आत्माओं के 6 विचारशील कदम। वो कुछ दूरी बनाने में कामयाब रहा। सेरा रुक गई। उसने सांस छोड़ी। तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही गति तकनीकों को जानते हो? उसके होंठ एक दुष्ट तरीके से मुड़े। उसके चारों ओर अंधेरा एस्पेरा उमड़ पड़ा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और फिर वो गायब हो गई। कहानी जारी रहेगी।